हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। अगर लास्ट टॉपिक की बात कीजिए तो लास्ट टॉपिक में हमने फिनोल कंप्लीट कर दिया था और अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? ईथर। क्या रहेगा सर? ईथर। और ईथर की बात कीजिए तो हमें यहाँ पे जो पढ़ना है, सबसे पहले ये पढ़ना है बेटा प्रिपरेशन मेथड। क्या पढ़ना है बेटा? प्रिपरेशन मेथड। अगर ईथर के प्रिपरेशन मेथड की बात कीजिए तो प्रिपरेशन मेथड में बेटा जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। उससे पढ़ाने से पहले अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और देखिए जो सबसे पहला मेथड है यहाँ पे वो है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कि एल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन किया जाता है तो उस कंडीशन में जो बनता है वो बनता है क्या बेटा? ईथर। अब आपको ये समझना है कि सर एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की बात की जाए तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है। अगर मैं एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की बात करूं तो आपने ये भी पढ़ा था कि सर एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन किया जाता है तो वहां से क्या बनता है बेटा? एल्कीन। लेकिन सर हमें यहाँ पे क्या बनाना है बेटा? ईथर। अब ध्यान से सुनना और समझना। अगर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन अगर क्या बेटा एल्कोहल का डिहाइड्रेशन ये हम करें सर किस में? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। बस आपको वो सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है बेटा? तो प्रॉपर अपने नोट्स को बनाते रहिए। बाकी सॉरी मार्कर में इंक नहीं थी तो इंक भर ली है अब, और चलते हैं हम अपने आगे की तरफ। देखो बेटा टॉपिक है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर एल्कोहल की डिहाइड्रेशन की बात कीजिए तो अगर आप एल्कोहल का क्या कर दो? डिहाइड्रेशन, तो उस कंडीशन में जो बनता है एज ए प्रोडक्ट के तौर पे वो क्या बनता है बेटा? एल्कोहल। अब ध्यान से सुनना और समझना। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? OH, ये लिख दिया। सर इसको मैं अगर इस तरह से लिख दूँ सर सिंगल बॉन्ड OH, तो क्या दिक्कत नहीं है बेटा? अब ध्यान से सुनना और समझना। सर अगर मैं यहाँ से ध्यान से सुनना और समझना, अगर एल्कोहल की डिहाइड्रेशन की बात की जाए, एल्कोहल की किसकी बात कीजिए बेटा? डिहाइड्रेशन की। अब डिहाइड्रेशन होगा किसमें बेटा? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। अब एसिडिक मीडियम का मतलब या तो लिखा मिलेगा सर H+ और या फिर लिखा मिलेगा बेटा क्या? H3O+, या फिर बेटा हो सकता है यहां पे लिखा मिले आपको सॉरी H2SO4। यहां पे बेटा जो रिएक्शन कराई जाती है 443 केल्विन पे अगर आपने रिएक्शन करे तो यहां से क्या होगा बेटा? ये H2 का मॉलिक्यूल बाहर होगा, और ये H2 का मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो यहां से क्या बनेगा? एल्कीन, यानी कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन बेटा अगर हमें जो बनाना है वो क्या बनाना है बेटा? ईथर। तो सर हमें क्या करना है कि यहां पे सबसे पहले क्या लेना है बेटा? एल्कोहल। अब यही एल्कोहल मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सर यहां पे जो रिएक्शन होगी वो किस में होगी बेटा? सेम एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम का मतलब या तो लिखा मिलेगा H+ या फिर लिखा मिले हो सकता है H3O+, या फिर बेटा हो सकता है यहां पे क्या लिखा मिलेगा? H2SO4। सर यहां पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होगा बेटा? 413 केल्विन। कितना होगा बेटा? 413 केल्विन। अगर ये कंडीशन आप मेंटेन करते हो तो यहां पे बेटा जो बनता है आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे वो बनता है बेटा ईथर। क्या बनता है? ईथर। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, यहां पे CH2 और यहां पे CH3, और प्लस में यहां से क्या बनेगा बेटा? H2 का मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनना समझना चीजों को। सर यहां पे टोटल यूनिट कितनी बेटा? 2 यूनिट। अगर दोनों यूनिट को मैं इस तरह से अरेंज करके लिखूं तो सर यहां पे OH, तो सर दूसरी यूनिट इसी जगह पे लिखूंगा तो OH, उसके बाद CH2, फिर क्या आएगा बेटा? CH3। सर यहां से H2 का मॉलिक्यूल बाहर होगा तो इस तरह से यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? ईथर। अब ध्यान से सुनना। सर ऑक्सीजन की इस तरफ जुड़ने वाले ग्रुप और इस तरफ जुड़ने वाले ग्रुप, दोनों ग्रुप कैसे बेटा? सेम। दोनों ग्रुप कैसे हैं? सम। यानी कि सर अगर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात की जाए, अगर इसके थ्रू आप ईथर बना रहे हो तो यहां पे बेटा पहली कंडीशन कि सर यहां पे जो ईथर बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? सिमेट्रिकल ईथर। कैसा बनेगा? सिमेट्रिकल ईथर। पहला पॉइंट ये। सर अगर हमें सिर्फ बनाना ही क्या बेटा? ईथर, तो यहां पे 2 कंडीशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। कितनी कंडीशन बेटा? 2 कंडीशन। अब 2 कंडीशन की बात कीजिए तो पहली कंडीशन ये है कि यहां पे जो टेम्परेचर है वो क्या रखना पड़ेगा बेटा? कम। यानी कि सर टेम्परेचर मस्ट बी लो। टेम्परेचर मस्ट बी लो, कि भैया यहां पे टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो क्या होगी बेटा? कम। और दूसरी कंडीशन ये है कि सर यहां पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, या फिर मैं बोलूं क्राउडीनेस, जो आपकी इच्छा करे वैसे बोल लीजिए। तो सर यहां पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो भी क्या होना चाहिए बेटा? लो। या फिर सीधा लिख देता हूं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस
मस्ट बी लो, कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या होना चाहिए बेटा, लो होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे जो आप एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से किसकी फॉर्मेशन करते हो बेटा, ईथर की। तो सर ईथर की अगर बात की जाए तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए बेटा, कि सर यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, सिमेट्रिकल ईथर। दूसरी कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पे सर टेम्परेचर क्या होगा बेटा, लो, और नेक्स्ट बेटा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या होगा, लो होगा। अब इस चीज को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते इसका मैकेनिज्म देखते हैं सर किस तरह से रिएक्शन प्रेसिड होती है। अब देखो बेटा मैं इसकी मैकेनिज्म कर रहा हूं, ठीक है। देखो बाकी सॉरी बेटा 2-4 दिनों से कुछ समस्याएं थी, लाइट नहीं आई जिसकी वजह से आपका वीडियो नहीं बन पाया, माफ़ी चाहता हूं उसके लिए। बाकी जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे यकीन है अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करेंगे। देखो बेटा अगर एल्कोहल की बात, सॉरी जो एल्कोहल की है वो एल्कोहल हमारे पास क्या लिखा था, ये था CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O के साथ क्या था बेटा H, ऐसे ही था सर। यहाँ पे टोटल यूनिट आपने 2 लिखी थी और यहाँ पे सर था 413 केल्विन, और यहाँ पे बेटा जो था वो क्या था सर, एसिडिक मीडियम। और यहाँ पे जो बना था वो क्या बना था बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस में यहाँ पे क्या बना बेटा, H2O का मोलिक्यूल। सर अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ तो मैकेनिज्म में क्या है बेटा, यहाँ पे सर एल्कोहल की टोटल नंबर ऑफ यूनिट यूज की गई वो कितनी है बेटा, 2, और दोनों यूनिट कैसी है सर, सेम। कैसी है बेटा, सेम। सर अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले पहली यूनिट को लूँ बेटा, अब सबसे पहली यूनिट है वो ये वाली है सर। यहाँ पे प्रेजेंस किसकी बेटा, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब H+। सर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6, जिसमें से सर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, यानी कि सर यहाँ पे क्या बचा, 2 लोन पेयर। इस हाइड्रोजन के पास वो इलेक्ट्रॉन है नहीं, यानी कि इसको किसकी जरूरत है बेटा, इलेक्ट्रॉन की। और ऑक्सीजन के पास क्या है सर, लोन पेयर देने के लिए। तो ये हाइड्रोजन अटैक किस पे करेगा, ऑक्सीजन पे। जैसे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O H और यहाँ पे H, और ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा गया बेटा, पॉजिटिव। और सर ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता। अब कैरी नहीं करता तो बेटा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, ऑक्सीजन ने। यहाँ से 2 यूनिट H2 की और 1 यूनिट ऑक्सीजन की, यानी कि सर यहाँ से एक H2 का मोलिक्यूल क्या हो गया बेटा, बाहर। और इस कार्बन में जो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचा, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन का, और कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस वजह से इस कार्बन पे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या बनेगा सर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पे चार्ज कैसा गया बेटा, पॉजिटिव। सर अगले स्टेप में क्या होगा, सर हमारे पास एल्कोहल की 1 यूनिट और है। अब एल्कोहल की 1 यूनिट और है तो सर वो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 O और O के साथ क्या बेटा, H। सर इस ऑक्सीजन के पास अभी भी क्या बेटा, 2 लोन पेयर। तो सर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको बेटा, इस कार्बन वाली यूनिट को। तो यहां से क्या बनेगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, नीचे की तरफ ये बनेगा सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो जुड़ेगा कौन बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, ये लिख दिया सर यहाँ पे हाइड्रोजन। अब सर ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो भैया इस पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के बाद यूनिट क्या है सर, ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ऑक्सीजन के ऊपर फिर से चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन सर किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया बेटा वापस से, ऑक्सीजन ने। जैसे ही खींचे तो सर यहाँ से हाइड्रोजन बाहर किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, और यहाँ से क्या बनेगा CH3 CH2 O, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या बेटा CH3। यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो यही था, और सर यहाँ पे प्रोडक्ट यही बना है, हाँ या ना, क्लियर बेटा। तो ये था रिएक्शन और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। बस आपको सीधी सी बात ये समझनी है कि सर यहाँ पे अगर आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात की जाए, एल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन किया जाता है तो उस कंडीशन में 2 कंडीशन मेंटेन करनी है। पहली तो ये कि सर अगर आपको जो टेम्परेचर है वो क्या रखना बेटा, लो, और सेकंड कंडीशन ये है कि सर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा बेटा, कम होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैकेनिज्म था, बिल्कुल सिंपल सा। और आगे चलते हैं अगली रिएक्शन के ऊपर जो है आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5 हो गया, चलते हैं। देखो बेटा, जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वो है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस,
विलियमसन सिंथेसिस। अगर विलियमसन सिंथेसिस की बात की जाए तो सर विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है, बस आपको ये समझना है। अगर विलियमसन सिंथेसिस की बात की जाए तो बेटा ये एक नेमिंग केमिकल रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है, अच्छे से पढ़ना है आपको। सर यहाँ पे क्या होता है कि जो हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ बेटा? सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब क्या? सर मेटेलिक एल्कोक्साइड। अब मेरे बच्चों देखो ध्यान से सुनना, सर ये मैंने लिया R सिंगल बॉन्ड X यानी कि हेलो एल्केन, और इस हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करानी बेटा? सोडियम एल्कोक्साइड। अब सोडियम एल्कोक्साइड की बात कीजिए सर, Na पे चार्ज प्लस, सर यहाँ पे O पे चार्ज माइनस, और यहाँ पे क्या गया बेटा? R, ये सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। सर यहाँ पे जो प्रेजेंस रखी जाती है वो किसकी रखी जाती है बेटा? ड्राई ईथर। किसकी सर? ड्राई ईथर, ये रखी जाएगी बेटा। अब सर यहां से होगा क्या बेटा? ध्यान से सुनना और समझना चीजों को। सर इस यूनिट पे चार्ज पहले से अवेलेबल है, हाँ या ना? सर अगर मैं यहां से अगर बात की जाए, अगर इस हेलोजन की बात की जाए तो हेलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे बेटा? हेलोजन ने। हेलोजन कैसे हो गए सर? नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज कैसे बेटा? पॉजिटिव। ये Na पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो यहां से क्या होगा बेटा? NaX का मॉलिक्यूल यहां से क्या हो गया? बाहर, और यहां से क्या बना? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यानी कि सर यहां पे जो फॉर्मेशन हो रही है वो किसकी हो रही है बेटा? ईथर की। अब मेरा सवाल आपसे ये है बेटा कि सर क्या मैं ये दोनों यूनिट सेम लिख सकता हूं या फिर अलग अलग लिख सकता हूं? अगर मेरे बच्चों मान के चलो, अगर मैंने यहां पे CH3 लिखा और यहां पे CH3 लिखा, तो यहां पे जो बनेगा वो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप कैसे होंगे बेटा? सेम, और एल्किल ग्रुप सेम होंगे तो इसका मतलब सर यहां पे क्या बनेगा? सिमेट्रिकल ईथर। अगर मैंने इस R के तौर पे CH3 और यहां पे बेटा C2H5 लिखा, तो यहां पे क्या बनेगा? अनसिमेट्रिकल ईथर। यानी कि सर विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा आप ईथर बनाते हो, और ये ईथर बेटा आपकी दोनों कंडीशन फॉलो करता है। क्या सर? कि सर ये आपका सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकता है, कैसा बेटा? सिमेट्रिकल भी, और दूसरा कैसा? अनसिमेट्रिकल ईथर भी भाई यहां पे पॉसिबल होता है। क्लियर बेटा? तो पहली चीज यहां पे ये है कि सर यहां पे सिमेट्रिकल ईथर भी पॉसिबल, और दूसरा बेटा अनसिमेट्रिकल ईथर भी पॉसिबल होता है। क्लियर यहां तक? अब सर यहां पे होगा क्या? ध्यान से सुनना और समझना। सीधी सी बात ये है कि सर यहां पे इस X पे चार्ज माइनस और इस OR पे चार्ज किसका बेटा? माइनस का, और जिस पे चार्ज नेगेटिव या लोन पेयर होता है वो किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाई का। सर यहां पे ये न्यूक्लियोफाई इस वाली स्पीसीज को यहां से हटा रहा है। इसका मतलब ये है कि सर यहां पे अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? रिएक्शन की, तो रिएक्शन कौन सी होगी सर? एसएन रिएक्शन। कौन सी होगी बेटा? एसएन रिएक्शन। अब सर एसएन रिएक्शन की बात कीजिए तो एसएन रिएक्शन में दो रिएक्शन आती है, एक SN1 दूसरा SN2, और हमें यह समझना है कि यहां पे सर जो रिएक्शन पॉसिबल होगी वो SN1 रखनी है या फिर SN2 रखनी है। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, सर अगर आप ईथर का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको यहां पे एक चीज याद रखनी है, और वो क्या कि सर हमारे पास जो हेलो एल्केन है, क्या बेटा? हेलो एल्केन। ये क्या है सर? हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन क्या होना चाहिए बेटा? लेस क्राउडेड। कैसा होना चाहिए? लेस क्राउडेड। अब लेस क्राउडेड का मतलब ये है कि सर यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हेलो एल्केन में की कंडीशन में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। क्लियर? बस इतनी सी कहानी। सर अगर मैं यहां पे ये लिखूं जैसे फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर बेटा? और सर यहां पे जो आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड है, ये कितनी भी बड़ी यूनिट हो सकती है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो यहां पे लिखा Na पॉजिटिव, ये O, और O के बाद यहां पे कार्बन, यहां पे लिख दिया सर मान लो CH3, यहां पे लिख दिया बेटा C2H5, और यहां पे लिख दिया CH3, है ना? और सर आपने रिएक्शन कराई किसके प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में कराई बेटा? ड्राई ईथर। अब सर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो यहां से क्या होगा बेटा? देखो इस O पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। सर यहां पे Cl बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव। ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर यहां से क्या बना लेगा बेटा? NaCl का मॉलिक्यूल। तो सर यहां से NaCl का मॉलिक्यूल यहां से क्या होगा बेटा? बाहर, और यहां से क्या बनेगा? CH3। ये CH3 किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यहां पे C, यहां पे क्या बेटा? ऊपर की तरफ CH3, यहां पे CH3, और यहां पे क्या सर? C2H5। क्लियर बेटा? यानी कि सर यहां पे ईथर पॉसिबल है। लेकिन मेरे बच्चों अब सवाल ये है कि सर अगर मान के चलो, क्या बेटा? मान के चलो कि सर अगर मैं यहां पे हेलो एल्केन लेस क्राउडेड ना लूं तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? आप देखिए कि सर यहां पे आपने ये जो हेलो एल्केन की यूनिट है, मान लो बेटा मैंने यहां पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पे सर CH3, यहां पे CH3, और यहां पे क्या जोड़ दे बेटा? Br। तो क्या ये हेलो एल्केन की यूनिट है ही नहीं? बिल्कुल है सर। अब सर ये हेलो एल्केन की यूनिट है, ये लेस क्राउडेड नहीं है, क्योंकि ये कार्बन भाई 3 कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब सर यहाँ पे 3 डिग्री है। कितना बेटा? 3 डिग्री। और सर आपने इसकी रिएक्शन किससे करा दी? सोडियम एल्कोक्साइड। और मान लो आपने ये यूनिट कैसे कर दी फिलहाल? सोडियम एल्कोक्साइड वाली। बेटा ये आपने लिया अपने लेस क्राउडेड यूनिट। कैसे लिए बेटा? लेस क्राउडेड। जैसे सर यहाँ पे CH3, ये बेटा O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है सर आपके पास Na, और इस पे चार्ज कैसे बेटा? पॉजिटिव। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना,
अब सर यहां से अगर बात की जाए तो ये जो यूनिट है ये पूरी यूनिट किसका काम करेगी बेटा, बेस का। किसका काम करेगी सर, बेस का। सर ये यूनिट काम करेगी किसका बेटा, बेस का। और बेस की अगर बात की जाए तो बेस कैसे होता है सर, बल्कि। अब बल्कि होता है तो भाई ये रिएक्शन करने के लिए नहीं जाएगा, ये सामने वाले को अप्रोच करेगा। अब अप्रोच कैसे करेगा, देखो मैं इसको बेटा ये लिख दूं तो कोई दिक्कत है भाई, अभी भी ये CH3 है, हाँ या ना। सर यहां पे होगा क्या कि सर ये Br जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेगा, Br क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेगा। अब उस कंडीशन बेटा ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा। जैसे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। तो सर ये पॉजिटिव किसके साथ अट्रैक्ट होगा बेटा, करेगा बेटा, नेगेटिव के साथ। सर इस Br पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। और Na पे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव। तो सर यहाँ से क्या होगा, एक तो NaBr की यूनिट क्या होगी बेटा, बाहर। और यहाँ पे सर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा क्या बेटा, डबल बॉन्ड। यानी कि सर CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या गया बेटा CH3, और प्लस यहाँ से क्या बनेगा CH3O, और O के साथ क्या गया बेटा H। यानी कि सर यहाँ पे एक यूनिट किसकी बनेगी बेटा, एल्कोहल की। बस आपको ये 2 लाइन ये समझानी थी, बाकी इसमें कुछ था नहीं। अगर यहाँ से बात कीजिए विलियमसन सिंथेसिस की, सीधी सी बात ये है कि सर विलियमसन सिंथेसिस में अगर आप हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हो तो आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनेगा बेटा, ईथर। सर यहाँ पे बनने वाला ईथर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह से पॉसिबल है। लेकिन बेटा यहाँ पे ईथर बनाने के लिए कंडीशन ये है कि सर हेलो एल्केन हमारा क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी लेस क्राउडेड होना चाहिए। दूसरी बात अगर यहाँ से बात की जाए तो सर ये सोडियम एल्कोक्साइड कैसा भी हो सकता है, लेस क्राउडेड भी हो सकता है बेटा। और सर कंडीशन ये भी है कि ये यहाँ पे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप भी क्या हो सकते हैं बेटा, ज्यादा। अगर आपने हेलो एल्केन लेस क्राउडेड लिया तब तो उस कंडीशन में एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनेगा बेटा, ईथर। और सर अगर आपने हेलो एल्केन लेस क्राउडेड नहीं लिया तो उस कंडीशन में आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनेगी बेटा, एल्किन। तो ये था बेटा आपका आज का विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेना अपने नोट्स में, और बेटा अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं मेरी कुछ कमियों की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि बेटा मैं कुछ दिनों से हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आई, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज लाइट आई, बारिश भी आ रही है, तो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बस मेरा आपसे इतना कहना है, प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखना और नोट्स को बनाते रहिए। बाकी आपकी मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करती है बेटा। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।